अब यहाँ से करना है। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि जॉन कुरियन फिशरीज सेक्टर में योगदान है, बीवी राव का पोल्ट्री क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान है। नाउ अब कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहे थे। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया थ्रू दो कॉटन इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट डज़ नॉट लूज़ इट्स वेट। मैंने बताया था उबिक्यूटस इंडस्ट्री होती है। सो सिंस कॉटन डज़ नॉट लूज़ इट्स वेट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड इट इज़ प्रेजेंट इन प्योर रॉ फॉर्म, उसको ऐसा नहीं होता है कि उसको इम्प्योर है तो प्योर करना पड़ता है, तो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में अवेलेबल है नेचर में। और दूसरी चीज़ कि वी डोंट हैव टू प्रोसेस इट, और वेट लूज़ उसमें नहीं होता है। इसलिए कॉटन कहीं कुछ ही जगह उगता है, लेकिन इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करने में यही दो फैक्टर्स मेनली देखे जाते हैं कि वेट लूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड इम्प्योर है तो फिर प्योर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो देन भद्राचलम की बात करें, सो भद्राचलम हैज़ एन ITC पेपर बोर्ड यूनिट वाइल कनाडा हैज़ अ बायोडीजल, काकीनाडा हैज़ अ बायोडीजल प्लांट। तो भद्राचलम मेरे ख्याल से कहाँ, कर्नाटका में है। दिस इज़ इन तेलंगाना। ओके, सो भद्राचलम इज़ इन तेलंगाना एंड इट हैज़ एन ITC पेपर बोर्ड यूनिट, ठीक है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग होता होगा भद्राचलम में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं तेलंगाना। एंड ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे तुम्हारा बायोडीज़ल प्लांट है, बायोडीज़ल प्लांट। तो काकीनाडा में तुम्हारा बायोडीज़ल प्लांट है, काकीनाडा इज़ आंध्रा, ठीक है। तो ये क्लियर है, बायोडीज़ल प्लांट तुम्हारा काकीनाडा में है, और ये भद्राचलम में हमारा क्या है, ITC का एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। तो इसके बाद फिर GI टैग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003। इन दिस कॉन्टेक्स्ट पीथमपुर इन धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक जगह है पीथमपुर मध्य प्रदेश में, इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। सिमिलरली MON इज़ अ प्लेस इन नागालैंड दैट इज़ फेमस फॉर वुडन आर्किटेक्चर, एंड नलबारी इज़ इन असम दैट इज़ फेमस फॉर बैम्बू प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड पासीघाट अरुणाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो पासीघाट लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश से है लिंक। बैम्बू प्रोडक्ट्स ये असम में बनता है, स्पेशली नलबारी नामक जगह पे। ऑटोमोबाइल धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में एक जगह है पीतमपुर, वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप है। और मॉन नामक जगह है नागालैंड में, एंड दैट इज़ फेमस फॉर वुडन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वुडन आर्किटेक्चर मॉन नागालैंड वाला एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स जो कि नलबारी असम में है। तो मार्क द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। देन पासीघाट ये अरुणाचल में है, और यहाँ पे लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। नाउ ग्रेनाइट पॉलिशिंग का अच्छा खासा काम होता है रांची में, ट्यूरा हिल्स मेघालय में है, ऑलरेडी बताया। नेशनल माइंस NMDC जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जबकि ONGC का न्यू दिल्ली में है। तो NMDC का शेयर भी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था, तो ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं NMDC was set up in 1958, ठीक है। ONGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, NMDC का हैदराबाद में है। इंडियाज़ फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट was set up in पानीपत। सिंथेटिक रबर प्लांट इंडिया का पहला वो पानीपत में है। अब देखो NMDC मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ज़्यादातर मिनरल तुम्हारे पेनिनसुलर पार्ट में ज़्यादा मिलेगा ना, बिकॉज वहाँ धारवाड़ और वो सब रॉक सिस्टम है, और यहाँ तो ऊपर प्लेन्स है। तो ये भी एक तरीका है, अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो फिर हैदराबाद डेक्कन वाले इलाके में NMDC का हेडक्वार्टर चला गया, फिर ONGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में चला गया। देन इंडियाज़ फर्स्ट सिंथेटिक क्या है, रबर प्लांट है, तो दैट इज़ इन पानीपत, इंडियाज़ फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट। देन चन्नापटना ये साड़ी सिल्क की साड़ी के लिए फेमस है कर्नाटका में, एंड विरुद्धनगर ये कॉटन के लिए फेमस है। आई थिंक विरुद्धनगर कहाँ है, विरुद्धनगर दिस सिटी इज़ समवेयर इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो विरुद्धनगर कॉटन के लिए फेमस है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा तमिलनाडु। चन्नापटना तो मुझे पता है, सिल्क साड़ी कर्नाटका, ठीक है। देन कनकीनारा ये जूट के लिए फेमस है, वेस्ट बंगाल। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काकीनाडा एंड कनकीनारा। सो कनकीनारा ये जूट के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल में, जबकि काकीनाडा में हमारा पहला बायोडीज़ल प्लांट बना था, ठीक है। फर्स्ट काकीनाडा हैज़ अ बायोडीज़ल प्लांट। और इसकी बात करें भद्राचलम की, तो वहाँ पे ITC का एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये क्लियर कर लो, मतलब भद्राचलम इज़ वेयर, भद्राचलम तेलंगाना में है। तो भद्राचलम में ITC का पेपर यूनिट है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और
काकीनाडा में बायोडीजल प्लांट है। जीआई टैग 2003 तो पीतमपुर मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। मॉन एक जगह है नागालैंड में जहाँ के वुडन प्रोडक्ट्स फेमस हैं। देन नलबारी एक जगह है असम में जहाँ के बैम्बू प्रोडक्ट्स फेमस हैं। और पासीघाट तुम्हारा कहाँ है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है जहाँ लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन रांची झारखंड में तुम्हारा ग्रेनाइट पॉलिशिंग किया जाता है, ग्रेनाइट पॉलिशिंग। और ट्यूरा हिल्स मेघालय में है। NMDC 1958 नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जबकि ONGC का न्यू दिल्ली में है। सो ONGC का स्थापना कब हुआ था ये देखना है। ONGC, सो ONGC when was it set up? ONGC set up in which year? So this is 1956। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। NMDC 2 साल बाद में बना था ONGC के, तो ये ONGC 1956 हो गया। ठीक है, देन मूविंग ऑन, तो इंडियाज़ फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट बताए पानीपत में है। चन्नापटना सिल्क साड़ी और विरुद्धनगर तमिलनाडु कॉटन के लिए। फिर कनकीनारा जूट वेस्ट बंगाल। ठीक है, देन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट एक आया था 2015 में, हालांकि इसमें अब अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो नॉन कोल माइंस हैव टू बी ऑक्शन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, अगर कोई खदान एक्सप्लोर की गई है, ठीक है, तो उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का हक होगा, फिर उसमें बिडिंग होगी। और अगर वो नॉन कोल माइन है तो फिर ऑक्शनिंग और बिडिंग की सारी जो है पावर्स और प्रोसीजर्स अथॉरिटी सब स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, अगर वो नॉन कोल माइन है। टू इम्पोर्ट LNG, वेरियस LNG टर्मिनल्स इन द कंट्री वर सेट अप जॉइंटली बाय ONGC, GAIL एंड BPCL। द फर्स्ट LNG terminal was built in Dahej, Gujarat, another terminal in कोची एंड देन केरला, मतलब कोची केरला में ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेल और ONGC तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हैं। BPCL भी एक नाम याद रख सकते हो तो रख लेना। इम्पोर्टिंग ऑफ LNG, ठीक है, वेरियस LNG टर्मिनल्स, तो ईरान वगैरह या अफ़गानिस्तान वगैरह से जो भी पाइप्स आती हैं तो वो दहेज में पहली हमारी सच LNG टर्मिनल बनाई गई थी गुजरात में। विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील, ये 1923 में कंपनी बनाई गई थी। ये रिवर भद्रावती के पास है और इसमें जो कोल नहीं मिल पा रहा था स्टार्टिंग में, तो रॉ आयरन इज़ ब्रॉट फ्रॉम द पावापुदन हिल्स। आयरन और यहाँ से मिल जाता है, लाइम मिल जाता है बांडीगुंडा नामक जगह से, वहीं आसपास भद्रावती नदी के आसपास। ड्यू टू लैक ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ कोल, यहाँ के जंगलों से मलनाड फॉरेस्ट एरिया से वुड चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। द प्लांट स्विच्ड ओवर टू इलेक्ट्रिक फर्नेसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ महात्मा गांधी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो कि भद्रावती पर बना है। ठीक है, तो इस पे सवाल बन सकता है, एक बार आया था इसलिए हमने लिख लिया। तो विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील कंपनी, पहले तो इनकी स्थापना 1923 में हुई थी, भद्रावती नदी के पास है। रॉ आयरन बाबाबुदन हिल से आता है, लाइम बांडीगुंडा माइन से आता है, और आसपास कोल सप्लाई नहीं है तो वुड चारकोल का इस्तेमाल किया मलनाड फॉरेस्ट एरिया से। लेकिन बाद में महात्मा गांधी हाइडल प्रोजेक्ट बन गया तो फिर वहाँ से पावर लेने लगे और इलेक्ट्रिक फर्नेस बना लिए गए। नाउ विच इंडस्ट्री अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया? अब या तो ये टी है या आयरन एंड स्टील है, मेरे ख्याल से आयरन एंड स्टील होगा। लेट्स आस्क गूगल विच इंडस्ट्री अर्न्स मैक्सिमम 4x फॉर इंडिया। So this is while the tea industry is a major contributor to India's foreign exchange earnings, other sectors like information technology services, petroleum, textile, gems and jewelry earn more foreign exchange for the country as a whole. Here's some information about the India's foreign exchange earnings from different sectors. India is one of the world's largest producer of tea and exports a significant portion of its production. India is famous for its Darjeeling. In the fiscal year 2020, India exported iron ore worth nearly 186 billion rupees, which was higher than the previous year's value of 92 billion rupees. India spends a significant amount of foreign exchange on the import of petroleum, oil and lubricants. तो ये तो import हो गया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। So India earns maximum foreign exchange by the export of, यहाँ तो लिखा है textile है, सही आंसर। India earns maximum foreign exchange through the export of। अब मैंने 3 डिफरेंट कोचिंग के क्वेश्चंस में आंसर अलग अलग पाए। अब ये इंडिया अर्न्स मैक्सिमम 4x फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट, अब इसमें क्या होएगा? गारमेंट्स होगा, जूट होगा, कॉटन, तो या तो यहाँ पे गारमेंट होगा या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी। आई विल गो विद जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, अब इसमें कोई अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर दे रखा हो तो अच्छा होता। द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इज़ अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, अब ये देखते हैं बाइजू का क्या है। तो इनके हिसाब से टी है,
but you have to like also see the other options, right? So the industry in which India earns maximum foreign exchange is iron industry. अब इसके हिसाब से आयरन है. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ छोड़ो. तो इसमें तमाम तरह के आंसर मिल रहे हैं. जब तक हमको एकदम टैबुलर फॉर्म में डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम इसका सही आंसर नहीं बता पाएंगे. नाउ ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान मैंने बताया था एल्यूमिनियम प्लांट्स लगाए गए थे इंडाल और हिंडाल को. ऑल्सो देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज. हेंस राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर प्लांट्स ये सब आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं जो कि बना दिए गए. आज की डेट में सेल के अंतर्गत आते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं. तो 58 से 60 के बीच या 62 के बीच ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान ये सब बनाए गए थे. अब जैसे राउरकेला बनाया था 1959 में, और राउरकेला मेरे ख्याल से जर्मनी के कोलैबोरेशन से मदद से बन पाया था ना. राउरकेला इज़ इन विच स्टेट? राउरकेला आई थिंक इट इज़ इन छत्तीसगढ़. राउरकेला उड़ीसा में है भैया, क्या बात कर रहे हो. तो राउरकेला ये जर्मनी की स्क्रुप्स एंड डिमैक कंपनी के साथ मिलकर बनाया था 1959 में. एंड रॉ आयरन इज़ टेकन फ्रॉम क्योंझर माइंस या केंदुझर माइंस, while coal is taken from Jharia, Bokaro and Talcher. Hydel energy has been taken from Hirakud and dolomite from बीर मित्रपुर. तो जैसे वहाँ पे विश्वेश्वराया प्लांट में मैंने बताया लाइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्या नाम था, बांडीगुंडा, ठीक है, लाइम. उसी तरह से ये अगर हम अब किसकी बात कर रहे हैं, राउरकेला जो जर्मन की कोलैबोरेशन से बनाया था 1959 में, तो वहाँ क्योंझर माइन से तो आयरन ले लेते हैं और पानी वगैरह हाइडल के लिए वो हीराकुड डैम बना रखा है. कोल तुमने झरिया वगैरह से ले लिया, बोकारो, तालचेर. एक चीज़ रह गई, ये डोलोमाइट भी इस्तेमाल होता है, तो डोलोमाइट तुम बीर मित्रपुर से ले लेते हैं. एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट राउरकेला इज़ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये पहला गिना जाता है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील श्रेणी में. दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया. तो क्योंकि टिस्को तो प्राइवेट थी ना. देन भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, सो दिस इज़ 1955 एंड ये आपका सोवियत यूनियन की मदद से बनाया गया था. सो रॉ आयरन इज़ ब्रॉट फ्रॉम डल्ली राजहारा. नाउ भिलाई इज़ इन छत्तीसगढ़, इसलिए डल्ली राजहारा यहाँ पे आ जाएगा आयरन, रॉ आयरन और उठाने के लिए. देन दुर्गापुर की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और ये 1962 में बना था और ये ब्रिटिश की मदद से बनाया गया था. बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, ब्रिटिश कोलैबोरेशन. और यहाँ पे एक माइन है बोलनी माइंस नियर गुआ रिवर. सो रिवर वाटर दामोदर से निकाल लिया, और बोलनी माइंस नियर गुआ माइंस भी होती है वैसे. और कोल फ्रॉम बराकर, झरिया एंड मैंगनीज फ्रॉम जमडा इन क्योंझार. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है. गुआ और बोलनी माइंस देख लेना एक बस. बोलनी माइंस, तो बोलनी माइंस यहाँ है, बोलानी और माइंस. सो दिस इज़ वेयर इज़ दिस, उड़ीसा. दिस इज़ एन ओपन कास्ट माइन प्रोड्यूसिंग आयरन ओर. ठीक है, तो ये उड़ीसा में है. तो उड़ीसा में और क्या है, क्योंझर माइन है. हालांकि हम तो ये क्या देख रहे हैं, दुर्गापुर, तो ये तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन यहाँ बोलनी माइंस का जिक्र हुआ है. ठीक है. देन बोकारो में भी आयरन एंड स्टील कंपनी है. नाउ दिस इज़ 1964 एंड ये भी तुम्हारा सोवियत की मदद से बनाया गया था. और ये इट लाइज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोकारो एंड दामोदर रिवर्स. ठीक है, अब इतना नहीं पूछेगा. तो मेजर मिनरल्स रिक्वायर्ड इन आयरन एंड स्टील प्लांट, तो कोकिंग कोल तो चाहिए ही. अभी तुमने लाइम देखा था और डोलोमाइट भी देखा था, और मैंगनीज तो चाहिए ही होता है, कोकिंग कोल चाहिए होता है, और यहाँ कहाँ गया डोलोमाइट. ठीक है, और तुम्हें पता है कि स्टील में क्रोमियम और निकल भी पड़ता है, कार्बन भी पड़ता है, तो ये सब तुम्हें चाहिए. इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तो ये भी एज अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में. तो सीआर लेयर जो होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये याद कर लो. उसके अलावा मॉलिब्डेनम और रॉक फॉस्फेट 2 और याद कर लो. ठीक है, अब एक बार फिर से ये बता दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या बना था, 1955 में बना था, दैट वाज भिलाई. ठीक है, रशिया आई मीन सोवियत की मदद से बनाया था. डल्ली राजहारा से आयरन ओर निकालते हैं, और ये भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है 1955 सोवियत यूनियन की मदद से. उसके बाद अगर कुछ बना था तो दैट वाज 1959 में क्या बना था, 1959 में राउरकेला तो 62 में बना था. विश्वेश्वराया नहीं, राउरकेला बना था 1959 में. राउरकेला बना था जर्मनी की मदद से 1959 में. राउरकेला इज़ इन उड़ीसा एंड ये क्योंझर माइंस
से आयरन ओर निकालते हैं, ठीक है। हीराकुड से पानी लेते हैं और बीर मित्रपुर से डोलोमाइट ले लेते हैं, ठीक है। एंड राउरकेला इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील कंपनी बिकॉज, तो ये 1959 में बना था, जबकि इससे भी पहले 1955 में भिलाई बन चुका था, बट उसको फर्स्ट पब्लिक सेक्टर नहीं मानते हैं आयरन एंड स्टील कंपनी। मानते किसको हैं? राउरकेला को। दैन 1962 में मेरे ख्याल से दुर्गापुर बना था ब्रिटिश की मदद से, वेस्ट बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पास में बोलानी माइंस भी है, उड़ीसा वाली, ठीक है। और 64 में ये बोकारो बन गया था झारखंड में 1964 में, और कोलैबोरेशन विद सोवियत, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये रॉ मटेरियल्स देख लिया। दैन सम आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव बीन प्लान्ड along the western coast due to occurrence of high grade iron ore deposits, जैसे गोवा में और एमपी में, as well as seaports on western coast for ease of exports, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कोस्ट पे एक भी आयरन और प्लांट नहीं है। सम आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव बीन प्लान्ड along the western coast as well, ठीक है। देन सीड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब एक होता है ब्रीडर सीड्स, फाउंडेशन सीड्स एंड सर्टिफाइड सीड्स। सो टैपियोका, ये तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टैपियोका। टैपियोका इज़ बोथ राबी एंड खारिफ वाइल जूट इज़ खारिफ। तो ये क्लियर कर लो, टैपियोका इज़ बोथ राबी एंड खारिफ। अब ये सीड्स आर ऑफ 3 टाइप्स में ब्रीडर, सर्टिफाइड और फाउंडेशन, ये तीन टाइप के सीड्स बस रट लो, अब क्या होता है पता नहीं, ठीक है। सो थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ सीड्स? ब्रीडर, सर्टिफाइड एंड फाउंडेशन। So what does AI has to say? Breeder seed, this seed is the highest quality and is produced by breeders or their institution. It's the seed of a new variety that's genetically pure. The purity of the breeder seed ensures that the certified foundation seed that comes after it will also meet the required genetic purity standards. Foundation, this seed is progeny of the breeder seed. It's produced by trained officers of an agricultural station. Acha, and then certified. So this seed is the progeny of the foundation seed. It's produced by the state and national seeds corporation and private seed companies on the farms of progressive growers. तो ये क्लियर हो गया, ये अभी तक नहीं पता था हमको। तो ब्रीडर इज़ प्योरेस्ट, ठीक है। सो ब्रीडर सीड यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्योरेस्ट होता है, और इससे निकलता है तुम्हारा फाउंडेशन सीड, और इससे निकलता है तुम्हारा सर्टिफाइड सीड्स, ठीक है। नाउ दिस इज़ डन। टैपियोका तमिलनाडु बोथ राबी एंड खारिफ, वेरस जूट इज़ खारिफ। देन अरीका नट की बात करें तो दिस इज़, अब यहाँ केरला की मोनोपोली है। मैंगो में तो आंध्रा की मोनोपोली है। आंध्रा इज़ अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ मैंगो, जबकि सुपारी तो केरला है। एंड सोयाबीन तो हम लोग जानते हैं, अब नहीं जानते हैं एक्चुअली। सोयाबीन में महाराष्ट्र इज़ अहेड ऑफ मध्य प्रदेश। देन टिलेज डिस्ट्रॉयज द सॉइल मॉइस्चर एंड जीरो टिलेज इज़ फेवरेबल, तो जीरो टिलेज इज़ फेवरेबल, ठीक है। देन नाबी, ये क्या है? नाबी एमजी इज़ अ कलर्ड वेराइटी ऑफ वीट। क्रॉप साइकिल में यूजुअली जो सब लोग फॉलो करते हैं, सबसे पहले मेज़ लगाते हैं, और मेज़ के बाद पोटैटो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद शुगर केन, और उसके बाद मूंग। तो ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेज़ पोटैटो और मूंग तो लास्ट में आता है। मेज़ पोटैटो शुगर केन मूंग, तो ये साइकिल इंपॉर्टेंट है। नाबी एमजी इज़ अ कलर्ड वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है। टिलेज डिस्ट्रॉयज द सॉइल मॉइस्चर, इसीलिए ज़ीरो टिलेज इज़ फेवरेबल। अरीका नट में केरला है, मैंगो में आंध्रा है, सोयाबीन में महाराष्ट्र इज़ अहेड ऑफ एमपी। देन बथुआ ऑफन ग्रोज एज अ वीड अमंग क्रॉप्स लाइक वीट, pea, mustard. Its green leaves are used as vegetables. It does not grow alongside paddy. Paddy's weed is rather called Phalaris minor, ठीक है। तो जो जैसे लेग्यूमिनस भी नहीं, जैसे बथुआ तुम्हारा वीट में गेहूँ, मटर और सरसों के इर्द गिर्द एज अ वीड ग्रो करता है, ठीक है, जिसके ग्रीन लीव्स हम लोग खाते हैं। लेकिन पैडी फील्ड्स में बथुआ नहीं होता है। पैडी फील्ड्स में क्या वीड निकलती है? फेलरिस माइनर नामक वीड निकलती है, ठीक है। तो यही हम कह रहे थे। फिर डॉक्टर बीपी पाल हैं, ही वॉज द फर्स्ट डीजी ऑफ ICAR, ठीक है। फर्स्ट डीजी ऑफ ICAR, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। गैंजेटिक प्लेन्स प्लस हाई टेम्परेचर प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट दैट इज़ फेवरेबल फॉर पैडी, जूट, कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड सन हेम्प। यहीं पे ख़त्म हो गया। पैडी और जूट के लिए एक तो प्लेन्स चाहिए, प्लेन्स और हाई टेम्परेचर और थोड़ा ह्यूमिड चाहिए,
BP Pal was the first DG of ICAR and first Agricultural University of India was set up in 1960. अब इसकी बात करें तो सन हेम्प हम जानते हैं, जूट भी जानते हैं और सन हेम्प, दीज बोथ बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स. इसके अलावा दो और रट लो, कॉटन भी फाइबर क्रॉप होता है और फ्लैक्स भी फाइबर क्रॉप होता है. नाउ लैक, झारखंड इज़ एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैक जो इंसेक्ट से बनता है, और उसके बाद छत्तीसगढ़. फिर अभी हम लोग एक क्रॉप साइकिल बताए थे, सबसे पहले मेज़, फिर पोटैटो, फिर शुगर केन. ठीक है, मेज़, पोटैटो, फिर शुगर केन, और लास्ट में क्या उगाते हैं? मूंग. ठीक है. देन मेज़, ऑल्सो नोन एज कॉर्न, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल क्रॉप्स, बोथ राबी एज वेल एज खारिफ, just like tapioca. Maize is also rabi as well as kharif and can be grown throughout the year. Maize is a C4 category plant, where rice, cotton, barley, potato, tobacco, soybean belong to the C5 category. ठीक है, तो राइस, कॉटन, बार्ले और फिर पोटैटो, टोबैको एंड सोयाबीन, दीज आर C5 कैटेगरी के क्रॉप्स. कर्नाटका इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेज़. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. अब इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऑफ द प्लांट्स हैं. तो मेज़ इज़ अ C4 कैटेगरी प्लांट. मेज़ इज़ बोथ राबी एज वेल एज खारिफ एंड C4 कैटेगरी, जबकि कॉटन, पोटैटो और राइस, कॉटन, पोटैटो, टोबैको, बार्ली एंड सोयाबीन, दीज आर C5 कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. अब इसके बाद क्योरिंग प्रोसेस यूजुअली रिलेटेड टू टोबैको. अब इसमें देखो दो चीज़ याद कर लो, डीलिंटिंग और टॉपिंग. डीलिंटिंग और टॉपिंग ये किया जाता है कॉटन में. ठीक है, और पैगिंग किया जाता है ग्राउंड नट में. क्योरिंग किया जाता है टोबैको में. ठीक है, और रटूनिंग, प्रॉपिंग, ट्रैशिंग. रटूनिंग, प्रॉपिंग, ट्रैशिंग ये शुगर केन में किया जाता है. स्टॉकिंग टोमेटो में किया जाता है. ठीक है, और टिपिंग टी में किया जाता है. रेटिंग कहाँ जी? बंडल्स ऑफ स्टॉक्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर दैट स्वेल्स द इनर सेल when enters and allow bursting the outermost layer. Retting is followed by stripping. तो रेटिंग किस में किया जाता है? In which crop retting is done in which crop? So jute crops में किया जाता है. ठीक है, तो ये लिख लेना, रेटिंग प्रोसेस इज डन इन जूट, और टिपिंग टी में, स्टॉकिंग टोमेटो में, प्रॉपिंग, ट्रैशिंग और रटूनिंग शुगर केन में. ये देखो, ये याद हो गया. तो जूट यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, तो रेटिंग किया जाता है और क्योरिंग टोबैको में किया जाता है. क्योरिंग टोबैको में किया जाता है. डीलिंटिंग कॉटन में किया जाता है. ठीक है, तो रेटिंग जूट में किया जाता है, डीलिंटिंग कॉटन में, क्योरिंग टोबैको में. ठीक है, इसके अलावा और है जैसे रटूनिंग, ट्रैशिंग, प्रॉपिंग शुगर केन में किया जाता है, स्टॉकिंग टोमेटो में और टिपिंग टी में किया जाता है. क्लियर हो गया. और पैगिंग ग्राउंडनट में किया जाता है. इसके अलावा डी हॉल्मिंग और डी टैसलिंग, ये दो रह गए हैं. ठीक है, तो डी हॉल्मिंग याद कर लो, डी हॉल्मिंग किया जाता है पोटैटो में और डी टैसलिंग किया जाता है मेज़ में. बस उसके बाद डी सकरिंग बनाना. ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेटिव टेक्निक्स. ठीक है, अब NPOP से नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2001, ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं.